नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि 2023 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। तो रणभूमि 2023 के तहत हम आ पहुंचे हैं शाजापुर विधानसभा और यहां का सियासी मिजाज को समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहां की मैं पृष्ठभूमि बता देती हूं। 1993 से लगातार यहां पर कांग्रेस के विधायक बने हुए हैं। कांग्रेस के इस गढ़ को मजबूत माना जाता है कांग्रेस के लिए। हालांकि 2013 में थोड़ा सा बदलाव देखने को जरूर मिला था और बीजेपी ने वापसी की थी, लेकिन उसके बाद फिर यहां पर हुकुम सिंह कराड़ा लगातार विधायक बने हुए हैं। ऐसे में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्थानीय मुद्दे यहां के क्या कुछ हैं, विकास की क्या कुछ यहां पर बात होती नजर आती है, बीजेपी की इस बार कितनी तैयारी है, आम आदमी पार्टी का क्या कुछ सोचना है और सबसे महत्वपूर्ण हमारे साथ जनता भी जुड़ेगी, जनता का क्या कुछ मानना है, ये जानने की हम कोशिश आज करेंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले सवाल हम बीजेपी से ही करना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहां से कहीं ना कहीं नदारद है, लंबे समय से वापसी का इंतजार कर रही है। पहले तो मैं आपके चैनल को पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से और शाजापुर विधानसभा के सभी नागरिकों की ओर से बधाई दूंगा, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2013 में हमने वापसी की थी और अब फिर वापसी करने वाले हैं। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी हमारे ही दल के खड़े होने से यह सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। अब ऐसी कोई गलती हमारा कोई कार्यकर्ता भी करने वाला नहीं है और पूरी ताकत से हम इस सीट को जीतने के लिए प्रतिबद्ध हैं और निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के विधायक के कार्यकाल की कोई उल्लेखनीय उपलब्धि नहीं है, कोई विकास निर्माण के ऐसे कार्य नहीं है जिसके आधार पर कांग्रेस के वर्तमान विधायक वोट मांगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए, हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हमने विधायक न होते हुए भी शाजापुर विधानसभा में विकास के अनेक कार्य किए, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या सड़कों की बात हो। हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से हमने इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास करने का प्रयास किया है और उसी विकास के आधार पर हम जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतेगी। देखिए, कहा जा रहा है कि 2018 में इसलिए बीजेपी हारी क्योंकि 2 प्रत्याशी बीजेपी के एक साथ मैदान में थे। इस बार भी कहीं न कहीं वही समीकरण बन रहे हैं। 3 प्रबल दावेदार बीजेपी की ओर से माने जा रहे हैं। वही स्थिति दोबारा तो नहीं और उसी चक्कर में फिर सीट नहीं खिसक जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बीजेपी में लास्ट टाइम ऐसी एक चूक हो गई थी, लेकिन वर्तमान समय में चूंकि मांगने का अधिकार सबका है, सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ पूरे समय काम करता है, तो मांगना तो सभी को चाहिए। मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस भी व्यक्ति को टिकट मिलेगा, हालांकि मैं तो ये कहती हूँ कि टिकट हमारे लिए विषय ही नहीं है, हम तो सिंबल को देखें कि पार्टी जिस किसी को भी यदि अगर उम्मीदवार बनाएगी तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, हमारे विधायकों, इसलिए हम सभी मिलकर पूरा प्रयत्न करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की इस बार सरकार बनेगी, क्योंकि हमारी प्रदेश सरकार ने जो भी काम किए, चाहे महिलाओं को सशक्त करने के लिए हो, चाहे कृषि को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे आप ध्यान में दें कि यदि अगर हम 2003 के पहले के मध्य प्रदेश या 2003 के पहले के शाजापुर की जब हम बात करते हैं तो न यहाँ सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था। लेकिन तुलनात्मक जब हम अध्ययन करते हैं, देखते हैं तो आज सारी चीजें, सड़कें भी बहुत अच्छी स्थिति में है, पानी भी हर घर को पहुंच रहा है और स्वास्थ्य से संबंधित भी जब हम बात करते हैं तो ट्रामा सेंटर हमारे पूर्व विधायक द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था और बहुत सुचारू रूप से वह संचालित हो रहा है। तो निश्चित तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही विधायक बनेंगे। चलिए ठीक है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस के गढ़ को कोई हिला नहीं पाया है। इस बार भी हुकुम जी का हुक्म चलेगा? 100% मैडम। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को जिला कांग्रेस और शाजापुर विधानसभा की ओर से शुभकामना प्रेषित करता हूं। साथ ही मेरे मित्र जिला भाजपा के महामंत्री महोदय ने अभी जो फरमाया, मैं इनका जवाब दे दूं कि शाजापुर में 1993 से लेके आज तारीख तक शाजापुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय हुकुम सिंह कराड़ा जी ने कई कार्य किए हैं। जैसे विद्युत के क्षेत्र में शाजापुर विधानसभा को स्वावलंबी बनाया है। दूसरा, अभी उनके 18 महीने के कार्यकाल में नर्मदा परियोजना को शाजापुर के विधानसभा के तकरीबन भाई साहब एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला हूँ, मेरी बात सुन लो, मैं भी बीच में बोल सकता था, अकेले मत चिल्लाओ। सत्य को, अरे साच को आज नहीं है, साच को आज नहीं है।
जो सही है वो सही है, जो सही है वो सही है, सही है, सही ही रहेगा। ये लौटूंगी। आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ है। देखिए, बीजेपी तो कांग्रेस के गढ़ को नहीं हिला पाई है, हालांकि कोशिश कर रही है और जीतने के दावे भी कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कैसे किला भेद करेगी? सबसे पहले तो मैं शाजापुर में मां राज राजेश्वरी की नगरी में आपकी चैनल का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। जहां तक मैं निवेदन करूं कि विकास की ये बात करते हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जो रेलें चला करती थी पहले उसको बंद करवा दी, फिर उसको चालू करा दी, उसको विकास कह रहे हैं। विकास की परिभाषाएं नई नई कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। एक यहाँ पेयजल का जो स्रोत है उसमें एक लिमिटेड पानी रहता है, एक दिन छोड़ के नल आने के बाद उसको खाली कराने के दिन में 2 बार नल दें। समस्या पैदा करो, फिर सॉल्यूशन करो। रेलें चलें, पहले बंद करा दो, फिर उसको चालू करो, उसको विकास कहते हैं। 1000 फैक्ट्रियाँ थी मक्सी में, उद्योग थे, जैसे भी जो भी सरकारें लाई, हम उसको ये नहीं कर रहे हैं, स्वागत है। वो फैक्ट्रियाँ 1000 फैक्ट्री, अब क्या भाजपा 15-17 साल से मध्य प्रदेश में है और सारी फैक्ट्रियाँ ये बंद कर दी। शाजापुर की सड़कें, ये विकास की परिभाषा है। जो आम आदमी पार्टी किन वादों के साथ आएगी? आम आदमी पार्टी ईमानदारी वाली पार्टी है और ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों को डुबो देगी। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी गरीबों की शुभचिंतक है और ना जातिगत राजनीति करती है, ना धार्मिक राजनीति करती है, ना तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी आम आदमी की पार्टी है और गरीबों का हित की पार्टी है। आम आदमी पार्टी सबके साथ है और ना तो इस शाजापुर विधानसभा में ना बीजेपी आ रही है, ना कांग्रेस आ रही है। इस बार आम आदमी पार्टी आ रही है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती आई है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी मौसेरे भाई हैं। उसमें कोई शक की बात नहीं, मौसेरे भाई हैं। ये देखिए, ट्रामा सेंटर विकास की बात कर रहे हैं, आज भी 2 रुपए की जो एक्सरे मशीन है वहाँ कागज के ऊपर एक्सरे करके दिया जाता है। किसी तरह की महिलाओं के लिए, प्रसव के लिए कोई महिला डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे महिला डॉक्टर नहीं है। वो वहाँ बहुत रुपए ले लेके उनका ऑपरेशन किया जाता है। ये भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है भाजपा। कुछ हमारे साथ यूथ भी मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे। लंबे समय से क्षेत्र में कहा जा रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही है, 15 सालों से मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक वो मांग भी पूरी नहीं हुई। क्या बात कर रहे हो आप? सारी चीजें हैं। मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आया, लेकिन जितनी आप इनसे पूछिए, आसिफ भी देखो, एक मिनट पूछिए। यहाँ के विधायक इतने वो नहीं है कि एक कॉलेज लिया है। हुकुम सिंह कराड़ा जी ने यहाँ पे कुछ भी विकास नहीं करा है शाजापुर में, और एक कारखाना, एक उद्योग धंधा कुछ भी नहीं है शाजापुर में। रोजगार हुकुम सिंह कराड़ा जो विधायक है यहाँ के, वो कुछ भी नहीं लेके आए आज तक। शिवराज जी तो भेजते हैं मगर ये नहीं लेके आते हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो आपके न्यूज़ चैनल को शाजापुर में स्वागत है। दूसरा विषय है कि यहाँ पर लंबे समय से कांग्रेस विधायक हैं, लगभग 25 साल से। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को यहाँ मौका मिला था सन 2013 से 18। उसमें हम अगर शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो विद्यालय बरसों से एक मिडिल स्कूल में लगे रहे थे, यहाँ पे विद्यालय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज भारतीय जनता पार्टी लाई, साथ में गर्ल्स कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के, सेंट्रल स्कूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आया। रोड की अगर बात करें तो शाजापुर के आसपास सब दूर जो जाल बिछाया है वो माननीय शाजापुर विधायक अरुण मेमावत जी के कार्यकाल में बिछाया है। उसके बाद में स्वास्थ्य की बात करें तो ट्रामा सेंटर सिर्फ एक दीवार ढहने के कारण शाजापुर में आया, जिसका कोरोना में प्रत्येक आसपास के जिलों ने भी लाभ लिया है। मैं मेरे मित्र की बात का जवाब भी दूंगा कि जो नर्मदा लिंक योजना का इन्होंने प्रस्ताव भेजा है, मेरे पास आमंत्रण पत्र है, आप आपके कैमरे की निगाह से देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 2018 में 26 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने तराना में उसका भूमि पूजन किया था। उसके बाद सरकार चली गई, इन लोगों ने उसका श्रेय लेने का काम किया है। मैं आज भी गर्व से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही शाजापुर में कार्य हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुए। और आपका एक जो प्रश्न था इंजीनियरिंग कॉलेज और कृषि महाविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज, ये प्रस्तावित है और आने वाले 1 महीने में 15 सालों से मांग। तो हमारा विधायक ही नहीं था ना सर, अभी आए हैं, जब हमने कागज चलाए तो आज जाके स्वीकृत हुआ है और उसके लिए जमीन आवंटित हो चुकी है 62 बीघा। और इसकी प्रतिक्रिया हम कांग्रेस से ले लेते हैं, क्योंकि 15 साल से जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग उठी जा रही है, वो कह रहे हैं हमारे विधायक ही नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे? मैडम, मेरा एक कहना है मेरे भाजपा के मित्रों से कि शाजापुर विधानसभा में पिछले 20 साल से
हमेशा सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोतेला व्यवहार किया, लेकिन अभी 18 महीने की हमारी सरकार में हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय हुकुम सिंह कराड़ा जी ने जिस ढंग से कृषि के क्षेत्र में शाजापुर को स्वावलंबी बनाने की प्रक्रिया नर्मदा लिंक लाके करी है, भैया ये जो सही है वो सही है, मान लो सही है, करा है, ऑथेंटिक कागज की बात है, ज्यादा मत बोलो। जिस प्रकार से अभी हमारे प्लीज आप बोलिए अपनी बात रखिए। जिस प्रकार से अभी हमारे भाई ने कांग्रेस की 18 महीने की सरकार की बात कही, तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इनकी 18 महीने की सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना बंद की, प्रधानमंत्री आवास योजना बंद की, इन्होंने संबल योजना बंद की, इन्होंने एनजीओ को देने वाली 50,000 की राशि इन्होंने बंद की और 2 लाख का भत्ता किसानों के हमारी सरकार बनते ही हमारी देखिए, आप कांग्रेस पे कई सारे आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी भी वापसी लंबे समय से नहीं कर पाई है। विकास नहीं हुआ है, लेकिन जनता चुन भी नहीं रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। 2013 में जनता ने बीजेपी को चुना और 2013 से 18 तक हम कितने विकास हमारे विधायक जी ने यहाँ करे हैं। बोटनिकल अपना ड्रामा सेंटर, आपका ये हाईवे, नेशनल हाईवे जो इंदौर के लिए जाने में 5 घंटे लगते थे, आज इंदौर जाने में 1 घंटे लगता है। ये हमारे कई विकास कार्य हैं जो हम गिना सकते हैं, लेकिन 93 से लेकर 13 तक हुकुम सिंह कराड़ा के एक भी निर्माण कार्य नकार तो रही है ना जनता? कहाँ नकार रही है? कहाँ चुना? पिछली बार हमारे को इसलिए चुना कि हमारा ही एक व्यक्ति बागी हो गया था, उसके कारण हम चुनाव हारे थे, ना कि हमारे कारण हम चुनाव हारे थे। आप 18 की बात बता रहे हो, उससे पहले किसी कारण बस हम नहीं हार पर जीत पाए थे। खाली ये कारण था कि हम कोई कारण हुआ था, उसमें भी हमारे भी कारण थे जिसके कारण हम चुनाव नहीं जीत पाए थे। बाकी हमारे कांग्रेस का जो यहाँ विधायक बनते हैं ना, वो मैक्सिमम फर्जी वोटिंग के कारण ही बनता है। यहाँ पर आप देखिएगा, आप थोड़ी जानकारी निकालिएगा, जो फर्जी वोटिंग होते हैं ये झूठी तरीके से जिस प्रकार से नाम बढ़ाते हैं उस वजह से। लेकिन अब पूरी शुद्धता के साथ अब चुनाव होंगे और हम इस और भी अपना ध्यान बिल्कुल रखेंगे कि इस प्रकार के फर्जी वोटिंग ना हो। हम सीसीटीवी कैमरे की हमने मांग पहले भी की और वर्तमान में भी हम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप फर्जी वोटिंग कह रही हैं, फर्जी वोटिंग का आरोप तो ईवीएम पर सवाल तो हमेशा कांग्रेस उठाई है, बीजेपी कब से उठाने लगी? फर्जी वोटिंग से मेरा तात्पर्य ये है कि इनके लोग डबल वोटिंग करते हैं। ये पहले और अब हुआ करता था जब हमारी सरकार। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार भी है हमारे साथ, उनसे भी हम यहाँ के विकास के मुद्दे को लेकर समझते हैं। देखिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हमेशा से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। विकास कितना क्षेत्र में हुआ है या होना अभी भी बाकी है? शाजापुर का विकास का ये है कि 30-40 साल से कांग्रेस है यहाँ पे और बीजेपी 20 साल से है। आप देख लो, खाली पट्टी के अलावा कुछ शहर में नहीं है। यहाँ चिला डैम का गहरीकरण नहीं कर पाए। बीजेपी ज्यादा करो तो बीजेपी जोर से बोलती है, हिंदू मुसलमान करती है। कांग्रेस इसलिए आंदोलन नहीं करती कि इसमें मुस्लिम ज्यादा समर्थक है। ये डरते कराड़ा जी हो या बीजेपी वाले हो, इस शाजापुर में विकास के नाम पे केवल ये है कि टिकट मांगने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे चुनाव में। अभी आप किसी से बोल दो कि विकास करना है तो एक नहीं दिखेगा। कांग्रेस इसलिए आंदोलन नहीं करती कि मुस्लिम समर्थक बहुत है, इनको डर लगता है कि ऐसा नहीं हो कि बीजेपी सरकार एक प्रकरण कायम हो जाए। ये हकीकत इस शहर का दुर्भाग्य है कि पिछले 4 साल से ट्रेन बंद थी, कल चालू हुई ट्रेन, क्योंकि चुनाव है 3-4 महीने बाद। इस शहर में ना रोजगार है, ना यहाँ पे कोई उद्योग धंधे हैं, बस यहाँ पे क्या है, जाति है, धर्म है, इसके नाम पे वोट का ध्रुवीकरण है और एक दूसरे को बढ़िया आराम से करो। और शाजापुर में हमेशा विकास के नाम पे केवल मूर्ख बनाया है। अभी चुनाव आएंगे, विकास का मुद्दा अलग हो जाएगा। ये बोलेंगे कि ये राष्ट्रवादी पार्टी, ये बोलेंगे गद्दार है, ये पाकिस्तान चले जाओ, ये चलेगा पूरे देश में, शाजापुर चलेगा। देखिए, आरोप फिर से लगे हैं। यही जो लोकल के मुद्दे की बात करती हूँ, लंबे समय से पेयजल की समस्या बनी हुई है। रेल लाइन है, लेकिन ट्रेनों का ठहराव भी नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से मांग भी की जा रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी 25-30 सालों से सॉल्व नहीं हो पाए। मैडम, सबसे पहली बात, आपने पहला मुद्दा रखा पेयजल का। यहाँ उपस्थित सभी लोग जानते हैं कि मां नर्मदा का पानी शाजापुर शहर में एक बात मेरा कहना है कि आप ज्यादा लोग होने की, आप लोग सुनने की क्षमता रखिए। हर घर नल नहीं पहुंच पा रहा है, हर घर नल नहीं पहुंच, क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। मेरी बात सुनिए, अगर आपकी बात सही होगी,
आपकी बात सही होगी तो मैं यही इस्तीफा दे दूंगा, अगर इनकी बात सही होगी तो मैं यही इस्तीफा दे दूंगा। इनमें किसी में दम हो, भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता में दम हो कि नर्मदा परियोजना इनकी है, तो ये अभी हाल इस डिबेट में बात करिए, मैं आज इस्तीफा दे दूंगा। इनकी बात में अगर दम होगा, अगर टेंडर इनकी सरकार में हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप झूठ मत बोलिए, आप अगर टेंडर आपकी सरकार में हुए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सच बोलिए, झूठी बहस मत बोलिए। ये एक प्रतिष्ठित चैनल है, प्रतिष्ठित चैनल पे सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। अपने विकास गिना दीजिए, आप अपने विकास गिनवा दीजिए। पहली बात, शाहजहाँपुर शहर को मां नर्मदा का पानी, पेयजल की सुविधा अगर दे रही है तो कांग्रेस पार्टी की देन है। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी सरकार में ट्रेन बंद करते हैं और बड़ा प्रोग्राम, बड़ा टेंट लगा के उसी ट्रेन को चालू करते हैं और अपनी ही पीठ थपथपाते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी? कोरोना काल में सरकार किसकी थी, बताइए आप। एक सवाल है मेरा कि अभी कांग्रेस के पूर्व राज्यपाल भैया, कांग्रेस के पूर्व राज्यपाल अजीत कुरैशी ने बोला कि गंगा मैया और नर्मदा मैया बोलना शर्म की बात है, तो मैं कांग्रेस वालों से बोलूंगा कि नर्मदा आएगी तो उसका पानी पिएंगे क्या ये लोग? मतलब क्या राजनीति है? अगर घर घर कनेक्शन बनते हैं तो ये पानी पिएंगे क्या? मतलब ये ऐसी राजनीति देश में चल रही है। ये कह रहे हैं ये कांग्रेस की देन नहीं ना भाजपा की, ये सुप्रीम कोर्ट की देन है नर्मदा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2025 के पहले पानी ले लो, नहीं तो रोक लगा दूंगा। और ये बात सही है कि बीजेपी सरकार ने स्वीकृत की, कनाडा जी ने उसका भूमि पूजन करा। ये दोनों सरकार की देन है, ये किसी की नहीं है। मगर शाहजहाँपुर में सत्यता ये है कि आपको ऐसी डिबेट मिलेगी, यहाँ विकास की कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, देखिए आरोप आपने तमाम सुन लिए। सबसे ज्यादा विकास को लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। 5 ऐसे विकास के बड़े काम जो कनाडा जी ने अपने क्षेत्र में किए हैं, वो इन्हें गिनवा दीजिए। मैडम, ये सब भी जानते हैं, जितने भी हैं यहाँ खड़े हैं। तो 5 विकास के काम गिनवा दीजिए। 5 विकास के काम में मैं बताता हूँ। शाहजहाँपुर जिला हुकुम सिंह जी कराड़ा के मंत्रिमंडल काल में सबसे पहले विद्युत के क्षेत्र में स्वावलंबी बना। सुन लो, झूठ बोल रहे हैं, सब लाभ ले रहे हैं, सुन लीजिए। दूसरी बात सुन लो भैया, बोले आप गिनवाइए, आप दूसरा गिनवाइए। सुन लीजिए मैडम, अनेक कार्य हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक के नेतृत्व में संपन्न हुए हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। पहली चीज, अभी जो मेरी बहन ने एक आरोप लगाया, बात सुनिए, बात विकास काम 5 आप गिनवाइए, 5 विकास काम सुनिए। अरे मैं गिना रहा, अरे सुनो ना सही, गिना रहा हूँ। हाँ, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बन रहे हैं, इनसे पूछोगे ने विधायक हुकुम सिंह के खिलाफ FIR क्यों कराई थी? पहले मुझे 5 विकास काम, एक मिनट चलिए 5 विकास काम ये नहीं गिना पा रहे हैं। हमने पूछा 5 विकास काम ये नहीं गिना पा रहे हैं, और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 विकास काम तो वो तो नहीं गिना पाए, लेकिन बीजेपी भी नहीं आ पाई, ये भी एक बड़ा सवाल है ना आपको। मैडम, हमारे कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 सितंबर 2018 को तराना विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा पानी का उद्घाटन, भूमि पूजन किया गया, जिसको ये अपना काम गिनाते। ये दुर्भाग्य है कि उस समय तत्कालीन जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह जी कराड़ा बन गए, तो उसका श्रेय लेना वो चाहते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना। शाहजहाँपुर का हॉस्पिटल की बिल्डिंग की जरूरत थी, वहाँ पे ट्रामा सेंटर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बना। बेरछा रोड और दुपाड़ा रोड जो है कानड़ तक जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राज में बना। ये सब विकास के कार्य जो भी हुए वो भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हुए हैं। और मेरा कांग्रेस के मित्रों से यही निवेदन है कि 25 साल इनके विधायक को हो गए, 25 साल में ये उनकी 5 उपलब्धि गिनाते शाहजहाँपुर शहर के लिए, तो हम मान जाएंगे इनको। ठीक है, वो भी हम गिनाएंगे। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, अपनी समस्या लेकर पहुंचे। क्या नाम आपका? मेरा नाम मानसिंह माली, कमला खेड़ी के रहवासी हूँ। कुछ समस्या, कुछ कागजात लेकर आए हैं आप? हाँ, कागजात। मेरा 551 आरा भूमि है, उसमें पटवारी नापा और 10-20 बता रहे, आसपास से लोगों ने पैसा दे दिया है। उनको पैसा दे के पटवारी को जपा दिया है। 20,000-30,000 रुपए दिए पेमेंट, और पटवारी ने बोला कि तुमसे और जो कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। और तहसीलदार साहब ने सोच ले कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो पटवारी जाना तुम जानोगे कि ये मैं ऐलान करके कहता हूँ, लेकिन मेरा कोई सुनना नहीं हो रहा है। मैं कलेक्टर कार्यालय जा जाके थक चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। मैं मेरे 2 बच्चे बची है, क्या पालूंगा, और ना लेटरिन ना बाथरूम, कुछ नहीं बना मेरा। मैं आपकी तरह और भी लोग मौजूद हैं वहाँ पर, आपकी तरह और भी लोग है मैं मेरे तरफ मौजूद, कम से कम 50 आदमी से ऊपर है। पूरे गांव वाले से खिलवा सकता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी जमीन कितनी थी और कितनी नापी पटवारी ने। जन सुनवाई में नहीं गया? स्वयं गांव का चौकीदार वो कहता कि मेरे को सरकार ने 3 विश्व जगह मौजूद मत दी है। जन सुनवाई में गया? जन सुनवाई 25 चक्कर कलेक्टर जा चुका हूँ, जा जाके परेशान हो गया। कागज देखिए आप, ये पूरा डिक्लेयर, ये पटवारी ने नक्शा नापा है, ये इसमें पटवारी जी नापा है, इसमें देख लेना आप।
ये प्रकरण लिख कर दिया है पटवारी तहसीलदार साहब ने और ये पटवारी जी ने नापा है। ये देखिए आप, ये इनसे जवाब ले लेते हैं सर, इनके जवाब देना चाहिए। ये हमारे कमलिया खेड़ी गांव है एक जो शुजालपुर विधानसभा में आता है। इसका अनुभाग भी शुजालपुर के गुलाना में लगता है जी। शाजापुर गुलाना विधानसभा का मामला भी नहीं है, पर अगर इस प्रकार की कोई अगर घटना हुई है तो निश्चित रूप से कल इनको भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बुला के इसको हम देखेंगे और समस्या का हल कराने के लिए प्रयास करेंगे। कल आपको बुलाया जाएगा, कल आपको जलाएगा, आपकी समस्या का समाधान होगा। इंदर सिंह परमार तक चला के आऊँ, लेकिन वो वालों ने क्या बोला मेरे को, क्या कुछ नहीं हो सकता मेरे को। हम जनता पार्टी क्या कीजिए, ये हमारा यहाँ नेता है। ये समस्याएं भी, लेकिन ऐसी समस्या आम आदमी पार्टी के समय कार्यकाल में ना आए। अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आती है, आम आदमी पार्टी किन वादों के साथ जनता के बीच में पहुंचेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रदेश के अंदर पैसे से खरीदी हुई सरकार बनी हुई है। शिवराज सिंह चौहान जी ने पैसे से खरीदी हुई सरकार बनाई हुई है और उनके प्रवक्ता कहते हैं कि हम प्रदेश में फिर से सरकार बनाने वाले हैं। तो मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल चल के प्रदेश में आ गया है और पूरे प्रदेश के अंदर 230 विधानसभा की सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और शिक्षा स्वास्थ्य का मॉडल यहाँ पर लागू होगा। आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और जितने भ्रष्ट लोग हैं, मुफ्त पानी बिजली, मुफ्त पानी बिजली देगी आम आदमी पार्टी। रोजगार की बात नहीं करेगी। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी, देखिए मैं आपको रोजगार की बात नहीं करेगी। नहीं, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने यहाँ के सारे युवाओं को बेरोजगार कर दिया। सारे युवा यहाँ से पलायन हो गए हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ है, उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं। रोजगार, क्योंकि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि कोई ठोस उद्योग यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ के जो युवा हैं वो पलायन करने को मजबूर है बड़े शहरों की ओर, रोजगार की मांग करते हैं। मैडम, इस महंगाई के ज़माने में यहाँ शाजापुर में रोजगार कहीं से घातक नहीं है। रोजगार के लिए जो मुख्यमंत्री जो कौशल केंद्र वगैरह जो खोले हैं, प्लम्बिंग है, ब्यूटी पार्लर वगैरह है, उसके बाद में इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो पढ़ाई कराई जा रही है मैडम, वहाँ पढ़ाई तो हालांकि करवा रहे हैं, जैसा भी चल रहा है वो चल रहा है, क्योंकि ठीक से वहाँ व्यवस्था भी नहीं, सिखा भी नहीं रहा है मैडम। और मेरी जो एग्जाम आई है मैडम, तो पिछले 3 महीने से मेरी एग्जाम नहीं हो रही है, उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है मुझे। बार बार जाता हूँ मैं तो बोलते हैं कि अगले मंथ आना, अगले महीने आना, एग्जाम हो नहीं रही है मैडम। शिक्षा का स्तर कैसा है, आप संतुष्ट हैं? यस मैम, शिक्षा का स्तर संतुष्ट है हम शिक्षा से। सीएम राइस की जो योजना चल रही है उससे हम बीजेपी से संतुष्ट है या कांग्रेस से संतुष्ट? बीजेपी। आपके विधायक कांग्रेस से? नहीं, बीजेपी। कोई विकास नहीं किया? विकास किया ना, बहुत सारे चल रहे हैं विकास हुआ मैडम, विकास हुआ पर रोजगार नहीं है ना मैडम। यहाँ शाजापुर में क्या करेंगे लोग? कुछ फैक्ट्रियाँ नहीं है, कुछ कंपनियां नहीं है, क्या करेंगे यहाँ? किससे असंतुष्ट है, बीजेपी से या कांग्रेस है? कांग्रेस से भी हमें कोई मतलब नहीं, हमें रोजगार से मतलब मैडम। और रोजगार चाहिए, रोजगार। अगर ये बोल रहे हैं कि बड़े बड़े कॉलेज खोल दिए, स्कूल खोल दिए, तो कोई मतलब नहीं है मैडम। इसमें ये सिखा रहे हैं, मोटर राइडिंग सिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन के टोटल सिखा रहे हैं, पर सर्टिफिकेट नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं है मैडम, कुछ लगा नहीं, रोजगार है नहीं और महंगाई बढ़ती जा रही है मैडम। यहाँ कहीं से कहा था कुछ भी नहीं है मैडम। पेट्रोल 70 था, अब 110 हो गया। पहले शक्कर 25 थी, अब 42 हो गई। पहले दाल 70 थी, अब 200 के समथिंग हो गई। तो ये कम होना चाहिए। 300 रुपए रोज में क्या करेगा? 300 रुपए रोज में क्या करेगा वो? कहीं से कहा था? देखिए फिर देखिए, महंगाई पर बात आ जाती है और महंगाई की जब बात आती है तो बीजेपी की बात आ जाती है। मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। महंगाई कोई बीजेपी के द्वारा महंगाई नहीं की गई है। ये तो जैसे जैसे विकास होता है और जैसे जैसे देश में उन्नति होती है तो कुछ राशियों वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं, उसमें कोई पार्टी नहीं कराती है। आज विकास कितना करा, हमारा चंद्रयान वहाँ पे पहुँच गया है यान, तो ये क्रेडिट भी क्या, चंद्रयान का क्रेडिट भी क्या बीजेपी को देंगे? 100% बीजेपी ने चांद पहुँचाया। पूरे विश्व में पहली बार भारत देश ऐसा। वैज्ञानिकों को आप क्रेडिट नहीं देंगे? मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ। हमारे भारत देश के वैज्ञानिक जो भाजपा के शासनकाल में भाजपा द्वारा बताए गए कार्यों के द्वारा और उनकी मेहनत के द्वारा चंद्रयान हमारा वहाँ पहुँचा है। हमारे माननीय मोदी जी ने भारत देश का नाम पूरे विश्व में कायम करा है, इसके लिए साधुवाद देना चाहिए उन्हें। कांग्रेस पार्टी 70 साल तक देश में राज करा, किसी प्रकार की कोई योजना नहीं, सिर्फ नसबंदी लागू करी, आतंकवादियों को बढ़ावा दिया, इसके सिवा कोई कार्य नहीं करा। आप कह रहे हैं वैज्ञानिक बीजेपी के हैं?
निश्चित रूप से वैज्ञानिकों ने कार्य करा है, परंतु शासन के द्वारा उन्हें मनोबल दिया गया है। पार्टी द्वारा, शासन द्वारा उन्हें मनोबल प्रदान किया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हुए या प्रधानमंत्री जी हुए, उन्होंने भी साधुवाद उसी समय दिया है। देश में ऐसा कोई प्रधानमंत्री पहले नहीं रहा है कि उनके कार्यकाल में कोई यहाँ कोई बड़ी योजना वैज्ञानिक के द्वारा लॉन्च की गई हो। इसलिए बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अमन चैन वाली पार्टी है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ है। कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश है वहाँ जो है आज देखिए दंगे हो रहे हैं या किसी प्रकार के बजरंग दल पे बैन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में संघ के द्वारा अच्छे कार्य हो रहे हैं, पार्टी द्वारा अच्छे कार्य हो रहे हैं। पहले जो रोड की स्थिति खराब थी कि डिलीवरी यहीं पे हो जाती थी, आज हाईवे बने, लाइटों की व्यवस्था सुधरी है। मध्य प्रदेश में तो बजरंग दल बैन नहीं होगी। दिग्विजय सिंह भी कह चुके हैं कि बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। उनके स्टेटमेंट कब बदल जाते हैं इसका कोई पता नहीं है। कब हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, कब बजरंग दल के खिलाफ बोलते हैं, आम जनता सभी जानती है। सब जानती है कि दिग्विजय सिंह जी पूर्ण रूप से जो है संकीर्ण मानसिकता के और हिंदू के प्रति संकीर्ण मानसिकता रखते हैं। इसलिए मेरा तो माननीय सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्रहित पार्टी है। और यदि हमें राष्ट्रहित की सोचना है और देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें भाजपा को चुनना है। विकास हुआ है क्षेत्र में, आप मानते हैं? मानता हूँ हुआ है। बीजेपी से कि कांग्रेस से, पहले ये स्पष्ट है। बीजेपी से। और आप कह रहे हैं विकास हुआ है? विकास हुआ है ना, बोल तो रहे हैं। तो हुकुम जी ने किया है? नहीं, हुकुम जी ने नहीं किया है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी ने किया है। विकास हुआ है क्षेत्र में? हाँ हुआ मैडम, विकास बहुत हुआ हमारा क्षेत्र में। मुख्यमंत्री जी ने किया या हुकुम जी ने किया? मुख्यमंत्री जी ने किया और किसी ने भी नहीं किया। 70 साल की कांग्रेस थी, देश में कुछ नहीं किया इस कांग्रेस ने। जब तो पंटा ढार हो गई है कांग्रेस, क्या बचा इसके पास में? अब कुछ भी नहीं बचे। और आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम शाजापुर विधानसभा में मौजूद हैं। गहमा गहमी का भी कुछ मुद्दों को लेकर, विकास को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, माहौल बना हुआ है। हमारे साथ कुछ स्थानीय पत्रकार भी हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है, लेकिन विकास की कहीं ना कहीं अभी भी दरकार है। क्या कहेंगे? देखिए, स्वदेश न्यूज के माध्यम से इतना कहूँगा कि 56 का बना जिला है और अभी भी बुनियादी चीज़ों के अलावा यहाँ पर प्राइमरी तौर पे सिर्फ सर्दी बुखार का इलाज होता है। यहाँ पे ट्रामा सेंटर 1 करोड़ रुपए की लागत से बना है, लेकिन लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही है। लोकल का एमएलए कांग्रेस से है, प्रदेश में सरकार बीजेपी की है। आरोप प्रत्यारोप के लिए कई लंबी फहरिस्त है इनके पास, लेकिन जो कंक्रीट वर्क होना चाहिए था, यहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए उज्जैन जाते हैं, इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं। अधिकांश बच्चे एजुकेशन के लिए वहाँ से सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो भाजपा के चाहे कांग्रेस के, जो जमीनी स्तर पर काम किया जाना चाहिए था वो काम अब तक नहीं हो पाया। छोटी छोटी उपलब्धियों को बड़ी बड़ी उपलब्धियां बताकर कहीं न कहीं जनता के जो मूल मुद्दे थे वो कहीं खो गए हैं। और इतना पुराना जिला है, आसपास के जिले, देवास को आप देख लीजिए कितना डेवलप हो चुका है। इंदौर के नजदीक होने के बावजूद एक अच्छा शहर डेवलप हुआ है। और यहाँ पर बुनियादी सेवाएं, कुछ साल पहले तक तो यहाँ पर सड़कों और जो पानी की बेहद खराब स्थिति थी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो अभी भी ये स्थितियां हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं के भविष्य को देखकर जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना। 2013 में यहाँ पर बीजेपी के विधायक चुने गए, लंबे समय से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है। कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, बात शहर के विकास की, जिले के विकास की। और मुझे लगता है कि दोनों ही दलों के जनप्रतिनिधियों को इस बारे में गंभीरता से सोचना। यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से भी आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी के पास जाता है, सवाल जाता है तो उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि लंबे समय से हमारे विधायक हैं ही नहीं, कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यही सवाल अगर कांग्रेस पर किया जाता है तो उनका हमारे विधायक है लेकिन हमारी सत्ता में बैठी सरकार हमारी नहीं सुनती है। तो ये भी लगातार बना हुआ है, यानी कि विकास के मुद्दे पर चर्चा ही नहीं होनी चाह रही है। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अगर कहीं विरोधाभास होता है, अगर प्रदेश में सरकार जो है बीजेपी की बनती है, लोकल एमएलए कांग्रेस से होते हैं, अब लोकल एमएलए जो यहाँ से मंत्री भी रहे, जल संसाधन मंत्री, ये कहिए कि 15 महीने की सरकार रही और वो यहाँ से वापस उनको हटना पड़ा, तो कहीं ना कहीं आप इसे राजनीतिक परिदृश्य में देख सकती हैं। लेकिन इसका खामियाजा तो शाजापुर की जनता ने भुगता है ना। आपका भी यही मैडम, जैसे विधायक इनका नहीं है, सरकार इनकी है, सांसद तो इनका लंबे समय से है ना, 9-10 साल से केंद्र में सरकार इनकी। शाजापुर में ये जो सड़क और नाली बनती है, इसको ये विकास बताती है, मूलभूत सुविधा में आती है, ये विकास नहीं है। 2 नाली बना दी, भूमि पूजन कर दिया, विकास? ये विकास नहीं है, ये मूलभूत सुविधा हमारा अधिकार है। विकास देखना है तो इनको दूसरी विधानसभा में जाके देखें। शाजापुर में ट्रामा सेंटर है, 45 डॉक्टरों के पद हैं, कितने हैं? केवल 12 या 13। मतलब कान का डॉक्टर भी नहीं है शाजापुर जिला मुख्यालय पर।
इसको रेफर हॉस्पिटल बोलते हैं, बिल्डिंग है 7 करोड़ की, भवन बना दिए, यहाँ हॉस्टल बन गए उत्कृष्ट विद्यालय के, वो बच्चों के लिए फंड ही नहीं आया, वो बंद है पिछले 4 महीने से। ये स्थिति है, विकास नहीं है, ये विकास के नाम पे केवल प्रोपोगंडा है। केंद्र में 9 साल से मोदी सरकार है, या सांसद पिछले 84 के बाद से कांग्रेस का एक आध बार ही जीता है। बाकी आप देख लीजिए केंद्र की कौन सी योजना है। यहाँ के सांसद ने गोदी लिया था गांव, उनको ही नहीं पता कौन सा गांव है, कहाँ गोदी है वो। तो ये स्थिति है, यह केवल एक आरोप प्रत्यारोप और नाली और सड़क को विकास बताते हैं, तो ये विकास नहीं, ये अधिकार है। ट्रॉमा सेंटर का होना ही काफी नहीं है, क्या 30 सालों में स्वास्थ्य सुविधा भी कांग्रेस नहीं दे पाई? मैडम सबसे मेन बात, मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता हूं, लेकिन मूल स्वास्थ्य की व्यवस्था शाहजहांपुर शहर में इतनी खराब है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष खुद अभी 6 महीने पहले धरने पे बैठे थे। हम तो क्या, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष खुद इतने असहाय महसूस कर रहे हैं इस सरकार में अपने आप को कि वो हल्की पालकी लगा के 2 घंटे तक धरने पे बैठे रही है। पूछिए भारतीय जनता, इनसे पूछिए आप कि जिलाध्यक्ष जी बैठे कि नहीं बैठे, पूछिए इनसे। चलिए, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी को खुद धरना प्रदर्शन करना पड़ गया। नहीं, स्वास्थ्य विभाग में हम गए जरूर थे, बाकी कार्यकर्ता की मांग को लेकर। और मैं मेरे मित्रों को कहना चाहता हूं कि बात कर रहे हैं सांसद हमारा भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो गरीबों के उन्नयन के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, आज चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना, घर घर जाए, गांव जाए, मोहल्ले जाए, गरीबों के घर बना के भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार है 65 साल, कभी किसी का घर नहीं बनाया। आयुष्मान योजना के तहत गरीबों का इलाज कराया जा रहा, अन्य योजना के तहत गरीबों को अन्न दिया जा रहा। विकास की आप बात कर रहे हैं, विकास तो आप देख रहे हैं, ये विकास है, ये पीछे जो पार्क है विकास है, रोड विकास है। गरीबों की बात कर रहे हैं, विकास तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है 2003 के बाद और 2014 के बाद देश में। आज गरीबों की बात, गरीबों से पूछो, उनके दिल पर हाथ रख के पूछो, जब उनका मकान प्रधानमंत्री आवास में बनता है, जब उनका इलाज आयुष्मान योजना में बनता है, जब उनको अन्न मिलता है कंट्रोल पे जाके फ्री, गरीबों से पूछो। इसके पहले इनके प्रधानमंत्री कहते थे राजीव गांधी जी कि हम 1 रुपया बेचते हैं गरीबों के लिए 90 पैसे। ये तो आप प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप केंद्र की बात कर रहे हैं, लेकिन शाहजहांपुर में तो बीजेपी नहीं आ पा रही है। में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है और हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा 13 से 18 में जो विकास दिख रहा है वो 13 से 18 का विकास है। इस बीच में जो कांग्रेस के विधायक है कोई विकास नहीं कर पाए, यहाँ सिर्फ विधायक के नाम पे या कोई विकास नहीं है कांग्रेस का। केंद्र में बीजेपी है, प्रदेश में बीजेपी है, शाहजहांपुर में आ ही नहीं पा रही है, मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रही है, विपक्ष की भूमिका भी ठीक तरीके से नहीं निभा रही है। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्र की जितनी भी योजना है वे सारी की सारी शाहजहांपुर में आ रही हैं और सारी योजनाओं को लाभ मिल रहा है। हम देखेंगे 42 पूरे मध्य प्रदेश में 42 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बनके तैयार है। आप लाडली बहना योजना, अभी मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का लाभ मिला है। हमारे शाहजहांपुर जिले में, हमारी शाहजहांपुर विधानसभा में कई 1,65,000 महिलाओं को इसका लाभ मिला है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से कि ऐसी कौन सी बड़ी योजना है जो आपके विधायक जी ने यहाँ पे दी है या आपकी सरकार में पूर्व में दिग्विजय सिंह कार्यकाल में यहाँ पे दी गई है? ऐसी कोई बड़ी योजना का नाम बताइए शाहजहांपुर में इसको सौगात मिली हो। और बात रही बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी में चाहता हूँ कि इनके विधायक 1993 से यह कांग्रेस के विधायक है, इन्होंने कोई से उद्योग को स्थापित नहीं किया, उसके कारण बेरोजगारी है। बीजेपी की सरकार ने काम दिए हैं, शाहजहांपुर विधानसभा में भी काम हुए, उसी कामों के बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आने वाला चुनाव में भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेगा। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के पास भी जाएंगे, आम आदमी की पार्टी के पास भी, बीजेपी हो कांग्रेस हो, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रही है। बीजेपी 1000 रुपए दे रही है, कांग्रेस 1500 रुपए देगी। बीजेपी महिलाओं की, आम आदमी पार्टी महिलाओं के लिए क्या करेगी? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है, महिलाओं के लिए जो है बसें फ्री हैं, महिलाओं को 50% रोजगार के लिए उनको वो काम किए हैं। और पंजाब के अंदर भी महिलाओं को रोजगार और सशक्त बनाया है। बच्चों को पढ़ाई फ्री की है, महिलाओं के क्या सभी बच्चों और बच्चियों को लिए पढ़ाई फ्री की है। मध्य प्रदेश की सरकार जो है उसी मॉडल को अपनाना चाह रही है, लेकिन इनका भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है। और ये इनके विकास की बात आप अभी देख रहे हैं, लगातार ये चिल्ला रहा है। इनसे जब आप विकास की पूछते हैं, जोर जोर से चिल्लाना इनका विकास है। माने अगर इनने विकास किया होता तो ये अपनी बात को जैसे हम बता रहे हैं ऐसी जनता तक पहुंचाना चाहिए। इसका मतलब इनके पास कोई विकास नहीं। जोर से चिल्लाइए, भीड़ इकट्ठी कर लीजिए, इसको ही विकास कहते हैं। आप देख रहे हैं टीवी के माध्यम, मैं जनता से अनुरोध करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से जब पूछा जाता है कि आपका विकास क्या है, तो आप ये टीवी के माध्यम से जो लाइव देख रहे हैं
ये जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठी करते हैं। जब पूछा जाता है संवाददाताओं के द्वारा, जनता के द्वारा या विपक्ष के द्वारा कि आपका विकास क्या है, तो जोर से चिल्लाना इनका विकास है। ये विकास की इनकी परिभाषा है। आम आदमी पार्टी तमाम चीजें फ्री में उपलब्ध करा रही है, बिजली फ्री, पानी फ्री, लेकिन युवा कह रहे हैं हमें फ्री नहीं चाहिए, हम कमा के खा लेंगे, रोजगार चाहिए। उसके लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी? आम आदमी पार्टी सभी युवाओं को रोजगार देगी और रोजगार की योजना है। और जैसा गोवा और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपनी दखलंदाजी दी है और पंजाब में सूपड़ा साफ किया, मध्य प्रदेश में बीजेपी का सूपड़ा साफ करेगी और रोजगार सभी को देगी। और ये बिना काम की जो ये घोषणा करते हैं ना शिवराज सिंह, जो 400-450 डंपर 24 घंटे चलाते हैं नर्मदा के, ये सूपड़ा सांप लेके बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाएंगे यहाँ से। यूथ कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम, शाहजहांपुर का ट्रामा सेंटर की कंडीशन इतनी खराब है। डॉक्टरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनको जब जाना रहता है, शादी पार्टियों में कहीं जाना रहता है, तो कर्मचारियों को ये बोल के जाते हैं कि बोल देना मशीनें सब खराब है। ऐसा एक बार नहीं हुआ, मेरे साथ कई बार हो गया है। सुनते नहीं है डॉक्टर, एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये बोल के समस्या यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ट्रॉमा सेंटर अस्पताल की हम बात करें, वो रेफर सेंटर बन गया है। डिलीवरी के लिए महिलाएं जाती हैं तो उनसे पैसों की मांग की जाती है। क्या कहेंगे सर इस पर? शाहजहांपुर ही नहीं मैडम, मध्य प्रदेश में इन दिनों 50% की कमीशन की सरकार चल रही है। ये मध्य प्रदेश की खरीदी हुई शिवराज मामा की सरकार है, खरीदी हुई सरकार, खरीदा हुआ जनादेश है, जनता का जनादेश नहीं है, ये खरीदी हुई। लेकिन यहाँ तो लंबे समय से कांग्रेस है ना मैडम। मेरा एक है ना, पहले आप बोल लीजिए, भैया को बोलो। इनकी 20 साल सरकार है, 5 उपलब्धि बता दे। राम मंदिर 370 ये छोड़ के। देखिए, मैं कांग्रेस से तो पूछ चुकी हूँ, कांग्रेस नहीं 5 बता पाई है। यहाँ विकास मालूम क्या हुआ? 2005 में पानी की टंकी बनी थी, प्रदीप जी खड़े हैं, वो आज तक उसका उद्घाटन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? एक 3 आदमी पड़ी हुई, 2 बाग इंटेल में बना हुआ है। मेरे पास मैं पार्षद हूँ वार्ड क्रमांक 29 से, मैं वार्ड क्रमांक 29 से पार्षद हूँ। मेरे वार्ड के जितने भी हितग्राही है सबको प्रतिदिन पानी मिल रहा है। ये बात आप चलिए वार्ड क्रमांक 29 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जमीन पे बात करें, मेरे वार्ड में विकास हुआ, जनता को पानी मिल रहा है, प्रतिदिन मिल रहा है। नहीं मिल रहा ये गलत। मेरे वार्ड में चलिए, आपके वार्ड में मिलने से सारे वार्डों में नहीं। मेरे वार्ड में चलिए, पानी की टंकी आज चालू है, आज जनता को पानी मिल रहा है। बिल्कुल नहीं सुनेंगे, बिल्कुल नहीं। आज हम तो आज की बात कर रहे हैं, अभी की बोलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं, आम जनता के पास पहुंचती हूँ, वो बताएंगे पानी मिल रहा है क्षेत्र में। जी सर, पानी की सुविधा है, पानी मिल रहा है, पीने का पानी पीने का मिल रहा है, पानी पीने का अच्छा मिल रहा है। मगर एक निवेदन है सर कि आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि सबसे मेन बात तो ये, इस बीजेपी सरकार ने जो दंगाई थी चोरे उच्चक के, उनको बहुत सेफ्टी से छपाए इनको, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। दूसरी ये स्थिति है कि हमारे गांव पास में गोपचांद महाराज का मंदिर पड़ता है, यहाँ से 10 किलोमीटर। वहाँ हर शनिवार को भंडारा होता है। इस रोड की जो बिजाना वाला रोड है, इस रोड की पूरा खराब हो रहा है, वो गुड्ढे हो रहे हैं, वो ठेकेदार भी बग गया मतलब। तो मेरा एक कांग्रेस की खामी है, कांग्रेस की खामी है। नहीं, कांग्रेस की क्या, वो तो हाँ तो वो तो है, वो तो उजागर दिख रहा है। मगर ये बात है कि वो जितनी जल्दी हो सके तो कलेक्टर साहब से या शिवराज सिंह जी से किसी को भी आप बोल के वो करवाइए। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे क्षेत्र के विगत 25 सालों से हुकम सिंह जी कराड़ा विधायक है। ना तो आज तक फैक्ट्री, न कॉलेज और न सड़कें, केवल वो भाई भतीजावाद करके हमारी पार्टी में फूट डाल के और राज कर रहे हैं। इससे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। ये हुकम सिंह कराड़ा का 27 साल से वही रूढ़िवादी बात। और ये कांग्रेस की बात दे रहे, आज अगर ये देश की हालत है तो कांग्रेस की देन है। झूठे वादे करती है, लोगों को उल्टे बहाने करती है। एक बार दिग्विजय सिंह ने लाइट माफ की थी, हम किसान हैं, हमें लाइट नहीं मिली थी, ये दिग्विजय सिंह जी। और कराड़ा जी ने कहा था कि विद्युत ये सड़कें मोदी जी ने बनाई है। फिर भी बार बार हुकुम जी जीत रहे हैं। हुकुम जी इसलिए जीत रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में वो लोगों को
पैसे वैसे दे के और दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करके और तुष्टीकरण की राजनीति करके वो जीत रहे हैं। और उनका इसके बाद में अगर ये रोजगार है, ये रोजगार मिल रहा है तो इन सड़कों में पहले डिलीवरी होती थी तो महिलाएं यहीं मर जाती थी, इंदौर जाती थी। हमारे बीजेपी के विधायकों ने ये ड्रामा सेंटर बनाया है। और पहले नर्मदा पाइपलाइन नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी और दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मुफ्त होने से देश का नुकसान होता है, उससे बेरोजगारी बढ़ती है और विमर्शता बढ़ती है। बीजेपी के शासन में गुंडा, चोर, बदमाश सभी को शासन ने पकड़ व्यवस्थित है। पहले हमारे शाहजहाँपुर में ट्रैक्टर, चोरी, भैंसे ये सब जाते थे कांग्रेस के राज में। कैसे कांग्रेस से सवाल भी करूंगी, लेकिन कुछ छात्र भी हमारे साथ हैं। किससे संतुष्ट हैं, बीजेपी से या कांग्रेस से? कांग्रेस। विकास हुआ है? हाँ हुआ नहीं। बीजेपी ने विकास नहीं किया? नहीं करा। छात्रवृत्ति नहीं मिल रही एससी वालों की। और क्या समस्या है? छात्रवृत्ति नहीं मिल रही और उसके बाद में बहुत सारी समस्या। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहता हूँ कि शाहजहाँपुर में से ग्रामीण में, शाहजहाँपुर से दीदी ग्रामीण में अभी से अभी तक विधायक के हिसाब से कोई काम का विकास नहीं है। और जब से भाजपा की सरकार आई है हर मुंडे खुशी की लहर है। ग्राम पंचायत कमरदीपुर एक ऐसा गांव था कि उस पर कभी रोड नहीं था, कभी भी रोड नहीं था। बाकी बीजेपी सरकार की देन है कि वहाँ का सारा ग्राम पंचायत कमरदीपुर बाढ़ से बचाया गया और बनाया गया। तो बीजेपी की सरकार ने दिया। आज तक 5-10 गाँव में कबलपुर, कमरदीपुर, इन पे आज तक कोई रोड नहीं था। तो दीदी हम यही चाहते हैं कि अच्छा आगे का सभी गांव में मन बना के बैठा कि अच्छे नए चेहरे को विधायक की टिकट मिले जो हम खुल के वोट दें। बीजेपी से नया चेहरा? हाँ, नया चेहरा आना चाहिए बीजेपी से, कंप्लीट नया चेहरा। हाँ, आप भी यूथ हैं, सरकार से या फिर कांग्रेस से, आपके विधायक से या फिर प्रदेश में बैठी बीजेपी से संतुष्ट है? संतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से। बीजेपी या कांग्रेस? नहीं, बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं, अच्छी पार्टी है, बहुत कुछ विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन आपके क्षेत्र में लंबे समय से कांग्रेस के विधायक हैं, कोई विकास नहीं हुआ? हाँ, अभी तो नहीं हुआ, कोई विकास नहीं है, रोजगार की समस्या है यहाँ पे। बाकी सब बात रोजगार उपलब्ध तो आपकी प्रदेश सरकार भी कराएगी। अब प्रदेश सरकार को अब देखो बने तो कभी करे कर ले, और पिछली बार तो कोई विकास। और अभी नवयुवकों को यही रोजगार चाहिए, रोजगार की कोई सुविधा नहीं थी। जी बताएं। हमारे यहाँ शाहजहाँपुर जिले में पढ़े लिखे नवयुवक और अच्छे व्यक्ति नए चेहरे को पार्टी टिकट देगी तो बराबर भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीतेगी। ये मेरा कहना है। नया चेहरा चाहिए भारतीय जनता पार्टी का। नए चेहरे की मांग हो रही है, जबकि 3 प्रबल दावेदार बीजेपी से माने जा रहे हैं, लेकिन जनता कह रही है नया चेहरा। देखो भारतीय जनता पार्टी में जिसको भी टिकट मिलेगी वो नया ही चेहरा रहेगा बनते कोशिश। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने इस बार केवल एक कमल का फूल अपना कैंडिडेट चुन लिया है, वो जिसके कंधे पे डल गया वो हमारा नेता हो गया और चुनाव जीतेगा इस बार। तीन प्रबल नाम है, क्षितिज भट्ट जी, अंबाराम कराड़ा जी और भीमावत। किसी के नाम की सहमति कतई नहीं देते, क्योंकि नाम जब तक हम कंफर्म नहीं मानेंगे, जब तक भोपाल से मैंडेट किसी का नहीं आ जाता। ऐसे नाम तो मैं कह दूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ विधायक का। दीदी भारतीय जनता पार्टी में कई लोग योग्य हैं, केवल कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें 30 साल से हुकुम सिंह कराड़ा के अलावा कोई नेता पैदा नहीं हुआ। इस फिर भी कांग्रेस जीतती आ रही है। सामाजिक के कारण अल्पसंख्यक समुदाय का एक तरफा मतदान कांग्रेस के पक्ष में होता है और सबसे ज्यादा मतदाता इस सीट पर अल्पसंख्यक समुदाय से है, उसी का लाभ मिलता है। बाकी कोई उपलब्धि नहीं है विधायक की, वो खुद किसी को ढूंढे नहीं मिलते। कांग्रेस के लोग उनको ढूंढते हैं कि हमारा विधायक कहाँ है, पता नहीं चलता है। ना किसी के दुख में खड़े होते हैं, ना सुख में खड़े होते हैं, ना शादी विवाह के कार्यक्रमों में आते हैं, ना किसी सामाजिक धार्मिक बड़े आयोजन में आते हैं। आप सभी से पूछ लीजिए, केवल वो जीत रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय के मतों के कारण। कह रहे हैं विशेष समुदाय की वजह से ही केवल यहाँ पर एक क्षेत्र विशेष में कांग्रेस का राज। ये सर्वथा अनुचित आरोप है। ये माननीय महामंत्री है बीजेपी के, इनके पोलिंग से भारतीय जनता पार्टी हारी है। पूछ लो आप इनसे, पूछो। अब इनके अल्पसंख्यक है क्या? इनके पोलिंग पे अल्पसंख्यक है क्या? मेरी बात अधूरी थी, जोर से बोल इनको मेरी बात दबा दी। शाहजहाँपुर में 4 टंकी बनी थी, इनके बाढ़ की स्टार्ट हो गई। बाकी वार्डों को क्या हुआ? 2 बार इंटक बेल बना, उसका क्या हुआ? नगर पालिका को जनता ने चुना, 1 साल हो गया,
यहाँ इस कदर जूता पाट चल रही है विकास के नाम पे, पूरा शहर गड्ढों में। अध्यक्ष जी आते नहीं है, अध्यक्ष को और एक उपलब्धि है इनकी, इन्हें कमीशन बढ़ा दिया 28%। एक समय था नगर पालिका में 15-16% रहता था, आज वो 28 है। और लड़ाई केवल काय की, केवल कमीशन की, कि मेरा काम पहले होना चाहिए, कमीशन दीजिए। आप पत्रकार है, इस बार भी भूमिका कांग्रेस की बनती नजर आ रही है। नहीं, शाजापुर में तो भूमिका कांग्रेस की इसलिए है कि आधी भाजपा कांग्रेस से गिरी भी है, ये बिल्कुल भी सच्चाई है। क्योंकि इस कदर गुटबाजी है बीजेपी में, यहाँ भाजपा नहीं है, यहाँ 6 गुट है। अंबाराम कराड़ा, अरुण भीमावत भाजपा, शिवराज भाजपा तो है ही नहीं, बीडी भाजपा नहीं है, क्षितिज भाजपा यानी महाराज भाजपा। इसके बाद आ जाओ अभी नया अशोक नायक जिला वो भाजपा, और नाराज भाजपा है ही, असंतुष्ट भाजपा और लिफाफा भाजपा अलग है यहाँ। तो ये सब भाजपा मिलकर कांग्रेस का काम करती है। 6 गुट गिना दिए इन्होंने भाजपा के। अब ये मनोज जी का व्यक्तिगत सोच हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी पूरा एक परिवार है और गुट कभी चलते नहीं है पार्टी में संगठन सिस्टम में ये पार्टी चलती है और हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के पास तो नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के उम्मीदवार ही नहीं थे, निर्विरोध अध्यक्ष उपाध्यक्ष बीजेपी के बने, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं निर्विरोध नगर पालिका उपाध्यक्ष बना। भाजपा और कांग्रेस में केवल एक अंतर बताना चाहता हूँ, ये दोनों 2 फल की तरह है, एक संतरा है और एक पपीता है। भारतीय जनता पपीते की तरह जब काटोगे एक जैसी चीर निकलेगी और संतरे को जब छिलोगे तो अलग अलग टुकड़े में बिखरी हुई दिखेगी। ये कांग्रेस और ये बीजेपी है, सीधी सी बात। एक और ये बात सही की आपने, वो इनकी दोस्ती कसाई बकरे जैसी नगर पालिका में बिल्कुल स्थिति है। यहाँ पूरा शहर जानता है, पूरा शहर जानता है कि यहाँ नगर पालिका में भाजपा की कसाई बकरे जैसी है। फिर टुकड़े टुकड़े की बात आ गई। मैडम एक बात ये समझिए, पूरा शाजापुर जैसे अभी माननीय मनोज जी ने भारतीय जनता पार्टी के 6 ग्रुप बता दिए, शाजापुर शहर में विधायक ये कांग्रेस के 2 गुट बता दे जो इसमें विधानसभा में टिकट भी मांग रहे हो। यहाँ एक ही आदमी टिकट मांग रहा है, एक ही आदमी को टिकट मिलेगा। एक बात दूसरी बात जो कमीशन का आरोप पत्रकार जी ने लगाया, वो किसी पत्रकार ने नहीं लगाया, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद मीडिया के सामने कहते रहे कि 20% कमीशन चल रहा है। ये हम नहीं लगा रहे, बीजेपी के लोगों ने लगाया कमीशन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ये प्रतिपक्ष में थे, कांग्रेस में स्थिति है, ऐसा नहीं है, दोनों दल एक जैसे हैं। 15 महीने कांग्रेस सरकार थी, ये कराची के आसपास नहीं आते थे। यहाँ भी गुटबाजी है, यहाँ भी बहुत सारे, ये हमारे सीताराम जी भैया खड़े हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी है, ये कब रूठ जाए कब मान जाए इनको ही नहीं मालूम है। देखिए जिस तरीके से ये तस्वीरें निकल कर आ रही है, आम आदमी पार्टी को मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा शाजापुर में। नहीं, मेहनत नहीं कर, हमारा जो मिशन है दिल्ली से और पंजाब से जो चला, आपने देखा 7 वर्षों के अंदर हमने दिल्ली फतह की, देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में डंका बजा रहे हैं। आपको मालूम है हमें 3 बार दिल्ली में डंका बजाया है और नगर पालिका में भी पूर्ण बहुमत से आए हैं। पंजाब के अंदर हमने एक तरफा हमारी जो जीत, शाजापुर में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से हमारा जो मैसेज है हमारी जो जनता है उन तक पहुंचाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, उन्नति, प्रगति, विकास और इसका जो हमारा दिल्ली मॉडल है वो पूरा देश को प्रभावित करेगा, मध्य प्रदेश को और शाजापुर को भी प्रभावित करेगा। निश्चित रूप से हम जो पूरा सरकार बनाएंगे मध्य प्रदेश में। रहा सवाल अभी 15 दिन पहले 20% की एक लड़ाई जो चली थी नगर पालिका में, पेपर पड़े थे, पत्रिकाएं भरी पड़ी थी, तो एक कमीशन खोरी और ये जो है, अभी एक नेताजी कोई कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के हम 100% के भ्रष्टाचार को 50% मिलाएं, मतलब भ्रष्टाचार है अभी यहाँ स्वीकार। ये विकास ये है, इनसे पूछो क्या विकास, तो जोर से चिल्लाते हैं ये विकास है। मैं जनता से ये निवेदन करूंगा कि जो वास्तव में जो विकास करता है उसको चुने। निश्चित रूप से आम आदमी शाजापुर में किसके चेहरे पर लड़ेंगे? मेहनत तो देखिए करनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी को शाजापुर में। देखिए आम आदमी पार्टी के पास में अरविंद केजरीवाल मॉडल है, इससे अच्छी चीज हमारे पास में है ही। अरविंद केजरीवाल मॉडल के ऊपर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अभी बात चल रही थी 20% की, तो मैंने अभी मालूम है मेरे मोबाइल में मैं पढ़ रहा था, एक पेपर की कटिंग मेरे सामने आई। शाजापुर के अंदर जो रोड सीसी रोड बना हुआ था वो 7 दिन के अंदर टूट गया। तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ देखने को मिलेगा? भ्रष्टाचार मतलब कि पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार से ग्रसित हो चुका है, बेरोजगारी से ग्रसित हो चुका है, उद्योग धंधों से ग्रसित हो चुका हुआ है, हाईएस्ट बिजली बिल भरने से ग्रसित हो चुका है। बस ये चीज पूरा प्रदेश जो है ये सब दिल्ली में हो रहा। मैडम मैं आम आदमी पार्टी से केवल इतना पूछना चाहूंगा
कि शाहजहांपुर शहर में एक पार्षद इनका जीता था। अगर ये मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते तो एक पार्षद भी इनको छोड़ के हमारे साथ आ गया है कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है आम आदमी पार्टी। उप मुख्यमंत्री जेल में है, मंत्री जी ने मुख्यमंत्री का हम केंद्र में नहीं जाएंगे, हम प्रदेश में नहीं जाएंगे, हम शाहजहांपुर की बात करेंगे। शाहजहांपुर से मैं राजपूत समाज से आता हूँ। यहाँ पे हर समाज को मौका मिला है। यहाँ पर हमें राजपूत समाज के किसी प्रतिनिधि की जरूरत है। यहाँ पर हर समाज के बाहर का सब अपनी राजनीति करते हैं, हर किसी को मौका मिला है। कोई राजपूत समाज की ओर ध्यान ही नहीं देता है। हमें एक ऐसे नए चेहरे की जरूरत है जो हमारी समाज को भी कुछ उजागर सामने लाए, उनका प्रतिनिधित्व करे। किसके चेहरे पे लड़ेंगे? देखिए बीजेपी कांग्रेस तो देखिए अपने अपने यहाँ पर देखा राजनीति चल रही है उनकी। कांग्रेसी को तो कोई मतलब ही नहीं है हमसे। हम बीजेपी में किसी चेहरे को ढूंढ रहे हैं जो हमारी समाज का प्रतिनिधित्व कर सके, उसको आगे ला सके। आप सिर्फ एक समाज की बात करेंगे, युवा वर्ग की बात नहीं करेंगे? युवा बिल्कुल, हमारी समाज हर हिंदू धर्म पूरे साथ सभी समाज को साथ खड़ा हुआ है, लेकिन हमें प्रतिनिधित्व, अच्छे प्रतिनिधित्व की जरूरत है जो हमारी समाज को भी आगे ला सके। देखिए शाहजहांपुर की अपनी एक अलग सियासत है और शाहजहांपुर की अपनी एक अलग मांगे भी है। हम बीजेपी की भी लंबे समय से बात कर रहे हैं जो सत्ता में आने की जद्दोजहद में लगी हुई है। हम कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, गई है और क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। रणभूमि तो बार मुझे इजाजत, नमस्कार। बने रहिए न्यूज़ के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।